Hello everyone, welcome again to Engineering Be Easy. I am Mayank Soni, I am MTech Scholar of IIT Bombay. आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉपिक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। ये टॉपिक ऐड हुआ था गेट 2021 के सिलेबस में, बट इससे गेट 2021 में क्वेश्चंस नहीं आए थे। दैट्स वाई ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है गेट 2022 के लिए। बोल सकते हैं कि ये एक मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक है गेट 2021 के लिए। 1 मार्क या फिर 2 मार्क्स के क्वेश्चन इससे आ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं टॉपिक के बारे में डिस्कशन। हमें पता है कि डिजिटल कंप्यूटर्स जो होते हैं वो स्टोर करते हैं डेटा इन स्ट्रिंग्स ऑफ जीरोस एंड वंस। व्हाट डज दिस मीन कि नंबर्स 0 to 9, कैपिटल ए टू कैपिटल जेड, स्मॉल ए टू स्मॉल जेड, एनी डेसिमल नंबर, एनी फ्रैक्शन और एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सारे स्टोर होते हैं कंप्यूटर के अंदर इन अ स्ट्रिंग ऑफ जीरोस एंड वंस। ये फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन और फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन डेसिमल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के दो डिफरेंट वेज है। फिक्स्ड पॉइंट व्हाट आर दे आर वेज टू रिप्रेजेंट डेसिमल नंबर्स। दोनों के ही एक अलग अलग पर्टिकुलर फॉर्मेट है। फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन का फॉर्मेट क्या है? इसमें एक मेमोरी बिट एलोकेटेड है साइन के लिए। साइन बिट हो सकती है इधर 0 और 1। अगर साइन बिट सेट है एज 0 तो इसका मतलब होता है कि जो नंबर है वो पॉजिटिव है, और अगर साइन बिट सेट है एज 1 तो इसका मतलब होता है कि नंबर नेगेटिव है। फिर उसके बाद की कुछ मेमोरी बिट्स जो है वो एलोकेट होती है इंटीजर पार्ट को, और नेक्स्ट कुछ बिट्स जो है वो एलोकेट होती है फ्रैक्शन पार्ट को, फ्रैक्शनल पार्ट। एक डेसिमल नंबर के इंटीजर पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट क्या होते हैं? सपोज ये एक डेसिमल नंबर है 12.34567। डेसिमल पॉइंट के बाद का जो पार्ट है उसको बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट, और मेंटिसा। और डेसिमल के पहले का जो पार्ट है उसे बोलते हैं इंटीजर पार्ट और एब्सिसा। एक फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन से, किसी भी डेसिमल नंबर के फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन से उसे बेस 10 में कन्वर्ट करना इजी होता है, क्योंकि जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसका डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन होके इस फ्रैक्शनल पार्ट में स्टोर होता है, और जो इंटीजर पार्ट है उसका डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन करके इंटीजर पार्ट में स्टोर होता है। तो एक फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन से उसे बेस 10 में कन्वर्ट करना इजी है। नेक्स्ट देखते हैं कि फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन किसी डेसिमल नंबर का कैसा होता है। फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन में भी एक मेमोरी बिट एलोकेट होती है साइन के लिए। सिमिलरली 0 रिप्रेजेंट करता है पॉजिटिव नंबर और 1 रिप्रेजेंट करता है नेगेटिव नंबर। उसके बाद की कुछ बिट्स जो होती है वो एलोकेट होती है एक्सपोनेंट पार्ट को, और उसके बाद कुछ पर्टिकुलर मेमोरी बिट्स एलोकेट होती है मेंटिसा को।
ये एक्सपोनेंट पार्ट और मेंटिसा क्या होता है फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन के लिए नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। अब जब हमारे पास एक फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन था, देन व्हाई वी आर स्विचिंग टू फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन? क्योंकि फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन के कुछ पर्टिकुलर एडवांटेजेस हैं, उसे डिकोड करते हैं। सपोज मैंने आपको एक बाइट दी मेमोरी की, 1 बाइट मतलब 8 बिट्स। सपोज 8 बिट मेमोरी आपको एलोकेट की गई है, जिसमें से फर्स्ट बिट जो है वो साइन के लिए फिक्स है और नेक्स्ट 7 बिट्स में आप किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सपोज फॉर एग्जांपल। तो what is the largest number that can be represented in these 8 bits? What is the largest positive number? The largest number will automatically be the positive number only. तो लार्जेस्ट नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए साइन बिट को फिक्स कर दिया 0 पे। नेक्स्ट जो रिमेनिंग 7 बिट्स है उसको इंटरपोलेट करते हैं 7 वंस से। तो लार्जेस्ट पॉजिटिव नंबर होगा +127। वही अगर इस बिट में स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा? स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करने के लिए साइन बिट को फिक्स कर देते हैं 1 पे, क्योंकि जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा वो नेगेटिव होगा, और क्योंकि हमें स्मॉलेस्ट फाइंड करना है रिमेनिंग 7 बिट्स को इंटरपोलेट कर देते हैं जीरोस से। सो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर क्या होगा? अगर एक 1 के बाद n नंबर ऑफ जीरोस होते हैं तो सॉरी, नॉट स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर, इट्स जस्ट स्मॉलेस्ट नंबर। अगर एक 1 के बाद n नंबर ऑफ जीरोस होते हैं तो उसका डेसिमल इक्विवेलेंट होता है -2 रेज्ड टू द पावर n, और यहाँ n की वैल्यू है 7, दैट इज -2 रेज्ड टू द पावर 7 विच इज -127। तो व्हाट इज द रेंज of numbers which we can represent in this 1 byte of memory from -127 to +127 including a 0? So total 255 numbers can be represented. अब हम ये चाहते हैं कि इस एक बाइट ऑफ मेमोरी की एफिशिएंसी बढ़ जाए। एफिशिएंसी कैसे बढ़ेगी इस बाइट की? अगर रेंज ऑफ नंबर्स जो है वो इंक्रीज हो जाए, -255 से इंक्रीज हो जाए, तो हम बोल सकते हैं कि एक बाइट की एफिशिएंसी 255 से ज्यादा नंबर्स स्टोर करने की है। तो यहीं से कंसेप्ट स्टार्ट हुआ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स का। IEEE दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स ने एक फॉर्मेट स्पेसिफाई किया फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, जिसे बोला जाता है IEEE 754 फॉर्मेट। इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग किसी भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को 32 बिट्स में रिप्रेजेंट करने के लिए एक बिट एलोकेट करते हैं साइन को, साइन ऑफ नंबर। 8 बिट्स एलोकेट करते हैं एक्सपोनेंट को। प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा था कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के 3 पार्ट होते हैं, साइन, एक्सपोनेंट एंड मेंटिसा। 1 bit is allocated to sine, 8 bits are allocated to mentisa, exponent, and remaining bits, that is remaining 23 bits are allocated to mentisa. अब फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन से डेसिमल में कन्वर्ट करना इजी होता है,
नंबर सिस्टम कंसेप्ट्स वीडियो में देख सकते हैं। लेकिन एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रिप्रेजेंटेशन से उसे डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए IEEE ने कहा है कि वो नंबर होगा -1 raised to the power s, 2 raised to the power exponent minus bias, 1 dot f। ये सारे मल्टीप्लाई होंगे। What is s? S represent sign bit, e represents exponent part, f represents mantissa. Now the remaining one is bias. What is bias? Bias is the largest number that can be stored in exponent part। इस 32 बिट के एक्सपोनेंट पार्ट में जो लार्जेस्ट नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसे बोलते हैं बायस, लार्जेस्ट पॉजिटिव नंबर। जैसे इस फॉर्मेट में 8 बिट्स का एक्सपोनेंट है, तो उसमें से हमें लार्जेस्ट पॉजिटिव नंबर इंडिकेट करना है। मींस इस एक्सपोनेंट पार्ट में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स हो सकते हैं। तो पॉजिटिव रिप्रेजेंट करने के लिए फर्स्ट बिट को फिक्स कर देंगे 0, देन रिमेनिंग 7 वंस। So what will be the largest positive number for 32-bit format or this IEEE 754 format? The largest positive number is plus 127. So ये है एक फॉर्मूला जिसे हम रिकवर कर सकते हैं बेस 10। इस फॉर्मूले से रिकवर कर सकते हैं बेस 10 रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर और डेसिमल रिप्रेजेंटेशन of any number. This is the conversion formula from floating point representation to decimal representation of any number. Okay. Next देखते हैं example questions floating point number के। Example 1 says this is in IEEE 754 format with 1 sign bit, 4-bit exponent and 8-bit mantissa. Find its decimal equivalent. What is the given number? 0, 1 1 0 0, 1 1 0 0, 0 0 0 0. This 1 bit represents sign whose value is 0, s is equal to 0. Next 4 bits represent what? Exponent. क्वेश्चन में दिया है कि नेक्स्ट 4 बिट्स एक्सपोनेंट है। सो 1100 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्सपोनेंट। इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा? 2 raised to the power 3 plus 2 raised to the power 2 means 12। नेक्स्ट 8 बिट रिप्रेजेंट कर रहा है मेंटिसा। अब मेंटिसा का डेसिमल इक्विवेलेंट निकालने के लिए हमें पता है कि किसी भी डेसिमल नंबर का ये पार्ट जो होता है वो मेंटिसा होता है, और बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन जब मेंटिसा पार्ट का करते हैं तो हमें ये सारे बिट्स को मल्टीप्लाई करना होता है 2 raised to the power -1, next 2 raised to the power -2, 2 raised to the power -3 and so on. So 1 will be multiplied with 2 raised to the power -1 plus 2 raised to the power -2. These all are the basic concepts of number system.
decimal to binary conversion and binary to decimal conversion. You can refer any video for understanding this number system concept, decimal to binary conversion and binary to decimal conversion. So if we want to convert this mantissa part binary into decimal, then we need to multiply this with first bit with 2 raised to the power minus 1, second bit with 2 raised to the power minus 2. Rest all bits are 0, so there is no need for multiplication. Because ultimately वो 0 से multiply होके 0 ही बनेगा. So what is 2 raised to the power minus 1 plus 2 raised to the power minus 2? 1 by 2 plus 1 by 4 is 3 by 4, means 0.75. What is the value of f? This mantissa part only, 75. डेसिमल नंबर कैसे रिकवर करते हैं, प्रीवियस स्लाइड में देखा था. x इज इक्वल टू माइनस 1 रेज टू द पावर s, 2 रेज टू द पावर एक्सपोनेंट माइनस बायस इनटू 1 डॉट f. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बायस हियर? बायस क्या होता है? बायस होता है लार्जेस्ट पॉजिटिव नंबर that can be represent in exponent part. एक्सपोनेंट 4 बिट का है और उसमें पहली बिट जो है वो फिक्स है 0, क्योंकि हमें लार्जेस्ट पॉजिटिव नंबर निकालना है. तो लार्जेस्ट नंबर निकालने के लिए रेस्ट ऑल बिट्स विल बी 1. 0,111 क्या रिप्रेजेंट करता है? 7 को. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ बायस. सो x क्या होगा? माइनस 1 रेज टू द पावर 0, साइन बिट 0 था, 2 raised to the power 12 minus 7 into 1.75. So it will be 2 raised to the power 5 into 1.75, means 32 into 1.75. We can multiply this and give the answer. The answer is 56. So this particular representation which is given is the floating point representation of the number 56. Example 2. This string is in IEEE 754 format with 1 sign bit, 4-bit exponent and 8-bit mantissa. I had created examples with lesser number of exponent and mantissa bits, क्योंकि गेट के एग्जाम में इतना कैलकुलेटिव क्वेश्चन नहीं आएगा कि 8 बिट का एक्सपोनेंट और 23 बिट्स का mantissa हो. सो फॉर प्रैक्टिस हम ले सकते हैं 4 बिट का एक्सपोनेंट एंड 8 बिट का mantissa. एग्जाम में किसी दूसरे डेटा के साथ ये क्वेश्चन हो सकता है. क्या है नंबर दिया हुआ? 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0. This bit represents sign bit. This 4 bits represent exponent and this 8 bits represent mantissa. What is the exponent part? Exponent part is 0110 is 6. What is the mantissa part? Let's count. 2 raised to the power minus 1, 2 raised to the power minus 2, 2 raised to the power minus 3, 2 raised to the power minus 4, plus 2 raised to the power minus 5, plus 2 raised to the power minus 6. Next zeros है. तो mantissa पार्ट क्या होगा? इन तीनों का एडिशन होगा, लार्ज एडिशन 0.109375. गेट में वर्चुअल कैलकुलेटर अवेलेबल होता है, सो ये एडिशन उससे हो सकता है इजीली. तो mantissa पार्ट क्या होगा? f इज इक्वल टू 109375.
डेसिमल इक्विवेलेंट रिप्रेजेंटेशन होता है -1 raised to the power s 2 raised to the power exponential minus bias 1 dot f। -1 raised to the power 1 ये एक नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। 2 raised to the power 6 माइनस बायस वैल्यू 4 बिट्स के लिए कैलकुलेट किए थे 7 प्रीवियस एग्जांपल में, इनटू 1.109375। so this is minus of 2 raised to the power -1 into 1.109375, it will become -0.55 and so on। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं रिवर्स फैशन में। क्वेश्चन इज सेइंग रिप्रेजेंट 12.3 इन IEEE 754 फॉर्मेट with 1 sign bit, 4 bits exponent and 8 bits mantissa। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, ये डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करते हैं बाइनरी में। What we need to do, we need to convert this decimal means base 10 into base 2। इंटीजर पार्ट को कैसे कन्वर्ट करते हैं, रिपीटेडली हम डिवाइड करेंगे 2 से। 2 6 are 12, रिमाइंडर 0। 2 3s are 6, रिमाइंडर 0। 2 1s are 2, remainder 1। this is 1 1 0 0। नेक्स्ट पॉइंट 3, फ्रैक्शन पार्ट को हम मल्टीप्लाई करते हैं जिस बेस में कन्वर्ट करना है, यहाँ बेस 2 में कन्वर्ट करना है। सो 0.3 इंटू 2 इज 0.6 और हम इस फाइनल आंसर का इंटीजर पार्ट रिकवर करते हैं। 0.6 इंटू 2 इज 1.2, इसका इंटीजर पार्ट 1 है। 0.2 इंटू 2 इज 0.4, इंटीजर पार्ट 0। 0.4 into 2 is 0.8, integer part 0। 0.8 into 2 is 1.6, integer part 1। 0.6 into 2 is 1.2, integer part 1। and so on 1 2 3 4 5 6। let's calculate up to 8 bits because mantissa जो है वो 8 bits का है। so 0.2 into 2 then 0.4, 0.4 into 2 0.8, 1 2 3 4 5 6 7 8। so this 12.3 is represented as 1100.01001100। in other words, how we can write 1.10001001100 into 10 raised to the power minus, sorry, this will be not 10 raised to the power, this will be 2 raised to the power 3 because this is a base 2 number। okay, so this is the decimal, this is the binary representation which we recovered। now what this 2 raised to the power represent, let's erase this। okay,
This is the number we recovered or we transformed. Its mantissa part is f is equal to 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0. Its sign part is 0 because the given number is positive. Let's fill this in mantissa. 1 0 0 0 1 0 0 1. Neglect the remaining portion. We have to represent in 8 bits only. Okay, then how exponent part we will find? We know that in formula it was there 2 raised to the power exponent minus bias. If we compare this with this term 2 raised to the power 3, then exponent minus bias is equal to 3. Exponent is equal to 3 plus bias, and we had calculated that 4 बिट्स के लिए बायस की वैल्यू होती है 7, सो 3 + 7 दैट इज 10. सो और 10 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगा 1010 1010. सो दिस इज द required IEEE 754 format with 13 bits to represent 12.3 in floating point representation. What we can or what you should do next is take this number and do the reverse order. Means take this floating point representation and find the decimal equivalent of this. If we get 12.3, then we can verify that whatever calculations we had done is correct. Okay, next similar type example. Represent this in IEEE 754 format with 1 sign bit, 4 bit exponent and 8 bit mantissa. What is the given number? Given number is 0.01375 in the base 10. We need to convert this into base 2 number. इस नंबर में कोई भी इंटीजर पार्ट नहीं है, फ्रैक्शन पार्ट को कन्वर्ट करते हैं. 0.01375 into 2, 0.0275. 0 is recovered. 0.0275 into 2 is 0.055. 0.055 into 2 is 0.11. 0.11 into 2 is 0.22. 0.22 into 2 is 0.44. 0.44 into 2 is 0.88. 1 2 3 4 5 6. 0.88 into 2 is 1.76. 1 is recovered here. 0.76 into 2 is 1.52. 1 is recovered. So this is equal to 0.12345678. 1 2 3 4 5 6 7 8 in base 2. Or how we can represent 1.1 into 2 raised to the power 1 2 3 4 5 6 7. 2 raised to the power -7. अब अगर इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो 2 रेज टू द पावर एक्सपोनेंट माइनस बायस होगा 2 रेज टू द पावर -7. सो एक्सपोनेंट माइनस बायस की वैल्यू होगी -7. एक्सपोनेंट इज इक्वल टू -7 प्लस बायस दैट इज 7. 0. एक्सपोनेंट इज 0. 4 बिट एक्सपोनेंट रिप्रेजेंटेशन होगा 0 0 0 0.
साइन बिट रिप्रेजेंटेशन होगा 0 because the number is positive. Now what will be the mantissa? Here it is 1.1, or we should do more number of multiplications for more precision. We can say that mantissa is 1 and 7 times 0. Yeah. So what is the recovered floating point representation? It is this one sign bit, then 4 bits exponent, and then 8 bits mantissa. Okay. Next is task for you to represent 0 in IEEE 754 32 bits format. Answer this in comment section. You can also find the representation for plus infinity and minus infinity. That's all for this video. Thank you.